हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, गोष्ठी संजीव को, और लाइक करें वीडियो को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11:37 हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन पर नाम स्पष्ट भी धुंधला दिख रहा था। काला पहाड़ जंक्शन। यह स्टेशन पिछले 35 साल से बंद पड़ा था, पर आज स्टेशन पर एक अकेला यात्री खड़ा था। अविरल शर्मा, दिल्ली से आया एक टूरिस्ट। उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था कि यहाँ बहुत ही ट्रेन आती है जो 1987 1987 के उस हादसे के बाद से हर अमावस्या को चक्कर लगाती है। अप्रैल को ऐसे रहस्य बहुत भाते थे। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और एक छोटा सा बैग लिया था और चल रहा था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना चाय का ठेला था जो अब भी खड़ा था, जिसकी लकड़ी सड़ चुकी थी, काली हो चुकी थी। ठेले पर तांबे की केतली भी लटक रही थी, जैसे अभी अभी कोई चाय वाला आया हो। अब्रियल ने ठेले के पास जाकर देखा। एक मिट्टी का कुल्हड़ पड़ा था जिसमें चाय की सूखी पत्तियां अब भी चिपकी हुई थी। हवा में हल्की सी चाय की महक थी जो असंभव थी क्योंकि यह ठिया दशकों से बंद था। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी सी। कोहरे के बीच से दो पीली लाइटें चमकती हुई आरिफ के पास आ रही थी। आरिफ का दिल जोर से धड़का। यह भूतिया ट्रेन थी। इंजन का नंबर था WP7166, वही जो 1987 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सामने रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गए। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सीटें खाली पड़ी थी और खिड़कियों पर पुराने पर्दे लहरा रहे थे। विरल हिचकिचाया, फिर भी अंदर चढ़ गया। उसने सोचा, बस एक चक्कर लगाकर उतर जाऊंगा। दरवाजा बंद हुआ और ट्रेन चल पड़ी। अंदर की लाइटें मंदी मंदी पीली पीली चल रही थी। हर डिब्बे में एक दो सीट पर पुराने जमाने के सूटकेस रखे थे, जैसे यात्री अभी भी उतरे हों। हवा में चंदन और चाय की मिलीजुली खुशबू थी। बाहर कोहरा और गहरा हो गया। अचानक एक डिब्बे में उसे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, पीठ अविरल की तरफ थी। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। अविरल ने धीरे से पूछा, सुनिए, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? औरत धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, पर आंखों के नीचे काले गहरे थे और होठ नीले पड़ गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काला पहाड़, यहाँ सब वहीं जा रहे हैं। अविरल को ठंड लगी। वह औरत जिंदा नहीं लग रही थी। उसने पूछा, आप कौन? औरत बोली, मेरा नाम राधा है। मैं 1987 में इसी ट्रेन में थी। मेरे पति और बेटी भी हैं। ब्रेक फेल हो गए थे, सब मर गए, सिवाय मेरे नहीं। मैं भी मर गई थी, पर मुझे पता नहीं चला। वह हल्के से हंसी। उसकी हंसी में दर्द था। अविरल ने पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। राधा उठी और उसके पास आई। तुम भी अमावस्या को आए हो ना? यह ट्रेन सिर्फ अमावस्या को चलती है। जो चढ़ता है उतर नहीं पाता। अविरल का गला सूख गया। उसने कैमरा ऑन किया, परंतु बैटरी खत्म हो चुकी थी। ट्रेन अब एक पुराने पुल पर थी। नीचे गहरी खाई थी। राधा बोली, यह वही पुल है जहां हम गिरे थे। हर बार यहीं रुकती है ट्रेन, फिर वापस स्टेशन लौटती है, पर अब की बार कुछ अलग है।
उसने अविल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ सा ठंडा था। तुम जिंदा हो? तुम्हें छोड़ सकते हूँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? अविल ने कांपते हुए पूछा। राधा बोली राधा बोली मुझे चाय पिलाओगे? असली चाय, गरम गरम। पिछले 37 साल से मैं चाय नहीं पी। उस ठिये वाली चाय, मुझको उसकी खुशबू आज भी सताती है। अविल को याद आया प्लेटफॉर्म पर वही पुराना चाय का ठिया। वह बोला, पर ट्रेन तो चल रही है, मैं कैसे? राधा मुस्कुराई। अगले चक्कर में जब स्टेशन आएगा उतर जाना, ठिये पर चाय बनाना, एक कुल्हड़ मेरे लिए रखना। मैं आऊंगी। अगर मैं चाय पी लूं तो शायद मुक्ति मिल जाए, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे मेरे साथ। ट्रेन ने सीटी बजाई और वापस स्टेशन की ओर चल पड़ी। अविल घबराया हुआ, पर एक अजीब सी उम्मीद भी थी। स्टेशन पर आया। इस बार दरवाजा खुला। अविल बाहर कूदा। ट्रेन बिरानू के आगे बढ़ गई और कोहरे में गायब हो गई। अब रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा, दूर तक कोई गांव नहीं। पर प्लेटफॉर्म पर वही चाय का ठिया था। अविल ने देखा केतली में अब भी थोड़ा पानी है। पास ही लकड़ियां पड़ी थी। उसने आग जलाई। आग जलते ही अजीब सी बात हुई। केतली का पानी अपने आप गर्म होने लगा। उसने अपने बैग से चाय पत्ती निकाली। वह हमेशा अपने साथ रखता था, और दूध की कुछ थैलियां। उसने अदरक भी डाली। चाय बनाने लगी। चाय बनने लगी। खुशबू पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गई। दूर जंगल से एक उल्लू बोला, कू कू कू। बहुत दर्द भरी आवाज में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे रो रहे हो। अविल ने एक कुल्हड़ में चाय डाली और ठिये पर रख दी। खुद एक कुल्हड़ लेकर दूर खड़ा हो गया। कोहरा फिर गहरा हुआ और फिर वही पीली लाइटें। ट्रेन वापस आ रही थी। इस बार सिर्फ एक डिब्बा। दरवाजा खुला। राधा उतरी। अब उसकी साड़ी पर हल्के हल्के खून के धब्बे थे, जैसे पुराना हादसा फिर से ताजा हो गया हो। वह ठिये के पास आई, कुल्हड़ उठाया, चाय सूंघी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने साल बाद असली चाय की खुशबू। वह धीरे धीरे चाय पीने लगी। हर घूंट के साथ उसका चेहरा बदलता गया। नीले होठ गुलाबी होने लगे, काले घेरे हल्के पड़े। जब कुल्हड़ खाली हुआ तो उसने अविल की तरफ देखा और मुस्कुराई। इस बार सच्ची मुस्कान थी। शुक्रिया, मुझे जाना है। मेरे पति और बेटी इंतजार कर रहे होंगे। अविल ने पूछा, कहाँ? राधा ने ऊपर की तरफ इशारा किया। फिर धीरे से कोहरे में धुंधली होती चली गई। उसकी जगह पर सिर्फ काली कुल्हड़ रह गया, जिसमें अभी भी भाप उठ रही थी। उसी पर ट्रेन ने आखिरी सीटी बजाई। हमेशा के लिए गायब हो गई। उल्लू की आवाजें बंद हो गई। कोहरा छटने लगा। सुबह की पहली किरण। उसी पर ट्रेन की आखिरी सीटी बजाई। अविल नींद से जागा। उसने देखा कि उसकी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और वो प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठा बैठा सो गया था। उसने नींद खुली। सामने देखा स्टेशन यात्रियों से बड़ा पड़ा है। सभी यात्री उधर उधर जा रहे हैं। अविल ने अपना सामान देखा और उसको अपने बैग को हाथ में उठाकर चलने लगा। अब वो दूसरी ही दुनिया में था। वो सोच रहा था, जो मैंने देखा, जिसके लिए मैं आया था, क्या वो सच था? अविल का दिल धड़क रहा था। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। पर जो स्टेशन था, पुराना पहाड़गंज, वो अब बदल चुका था। यहाँ पर अब लोगों की भरमार रहती है और जिसके लिए अविल आया था, वो अविल को महसूस हो गया था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गोष्ठी संजीव। धन्यवाद।